रूमर्स इग्नोर करने का नतीजा। जी बिल्कुल दोस्तों, कल आपको बताया गया था कि काफ़ी मार्केट में जो है वो रूमर्स थे जो है, जिनकी वजह से जो है वो लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे। लेकिन आपको बताया गया था कि इन रूमर्स को जो है वो आप इग्नोर करें। कल जिन क्लाइंट्स ने, जिन इन्वेस्टर्स ने जो है वो रूमर्स को इग्नोर किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो देखने को मिला कि मार्केट जो है वो 7,000 पॉइंट जो है वो प्लस रही। लेकिन यहीं पे जिन्होंने, जिन क्लाइंट्स ने जो है या जिन इन्वेस्टर्स ने जो है वो पैनिक लिया, जिन्होंने जो है वो पेशेंस ना रखा, उन्होंने कल अपने ही हाथ से अपना जो है वो लॉस खुद करा। आपको पहले ही बताया गया है कि मार्केट जो है उसमें जो है वो रूमर्स को जो है वो आपने जो है वो इग्नोर करना होता है और अपने जो है वो पेशेंस रखना होता है, और इसी तरह जो है वो फिर मार्केट में जो है आपको जो है वो कामयाबी मिल सकती है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है, अगर आप यहाँ पे एंटर होते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको जो है वो पेशेंस रखना होता है, और जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर आप जो है वो पैनिक लेके आते हैं तो फिर ये मार्केट जो है वो आपको इसी तरह जो है वो लॉस देती है। कल काफ़ी क्लाइंट्स को जो है वो हमारी तरफ से बताया जा रहा था, और उनको जो है वो, जो क्लाइंट्स जो पैनिका हो रहे थे या जिनको जो है वो पेशेंस लेवल नहीं था, उनको कल बताया जा रहा था कि मार्केट में जो है वो कोई ऐसा इशू नहीं है। थोड़ा सा बस जो है आपने जो वो अपना पेशेंस पे काबू रखना है, और मार्केट में थोड़ा सा जो आपने जो वो होल्ड करना है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है। और अलहमदिल्ला क्लाइंट्स ने जो है वो फिर हमारी बात मानते हुए जो वो होल्डिंग भी की, और आज अलहमदिल्ला उन सब ने देखा कि मार्केट जो है तकरीबन 7,032 पॉइंट तक जो है वो जाके प्लस रही। और कल जो आइटम्स बताए गए अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम आइटम्स जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें चलते हुए भी दिखे, और काफ़ी अच्छा जो उन आइटम्स ने जो है वो परफॉर्म किया। तो इसी तरह और भी यूनिक आइटम्स, और इसी तरह जो है वो मार्केट के लेवल्स पे बताया जाता है कि कहाँ पे मार्केट में जो वो सेलिंग बनती है, कहाँ पे मार्केट में जो बाइंग बनती है। इसके अलावा इसी तरह के जो यूनिक यूनिक स्टाइल में क्लाइंट्स को जो है वो तमाम ये चीज़ें जो है वो गाइड की जा रही होती है कि किस तरह आपने जो अपने आप को जो वो पेशेंस रखना है, और इस तरह जो वो पैनिक में इस तरह जो वो रूमर्स सुन के जो वो माल को जो वो सेल नहीं करना। ये तमाम चीज़ें जो ग्रुप में शेयर की जा रही होती है। अगर आप भी वहाँ पे ऐड होना चाहते हैं, और इसी तरह के जो यूनिक स्टाइल में जो हमारे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप जो हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, और इसी तरह जो है वो एक ऐसी मार्केट में भी जो वो प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आज भी कुछ मजीद हो रहा है ऐसे आइटम्स है जो कि अलहमदिल्ला कल आपको जो एक अच्छा जो है वो गेन दे सकते हैं। जिसमें से जो पहला स्टॉक है वो है एनआरएल। एनआरएल का जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 413 रुपये, और इसके जो टारगेट्स है वो 434 रुपये से लेके 454 रुपये। सेकंड जो स्टॉक है वो है पार्क इलेक्ट्रॉन। इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 55 रुपये 50 पैसे, और इसके जो टारगेट्स है वो 58 रुपये से लेके 60 रुपये। थर्ड जो स्टॉक है वो है हपको। हपको का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो है 212 रुपये, और इसके जो टारगेट्स है वो 219 रुपये से लेकर 228 रुपये। इसके बाद जो स्टॉक है वो है फेरोस। फेरोस का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 404 रुपये, और इसके जो टारगेट है वो 415 रुपये से लेकर 430 रुपये। अगला जो स्टॉक है वो है मारी। मारी का जो स्टॉप लॉस बनता है वो है 735 रुपये, और इसके जो टारगेट्स है वो है 749 से 760 रुपये। लास्ट जो हमारा स्टॉक है वो है साजियो। साजियो का जो स्टॉप लॉस है वो है 1880 रुपये, और इसके जो टारगेट्स है वो 1930 से 1960। ये कुछ मजीद मैंने आपको जो है आज स्टॉक शेयर किए गए, इनके जो है वो आप जो है वो कल स्टॉप लॉस के बाद इनमें आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। इसमें आपको जो एक अच्छा जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसी तरह और स्टॉक्स के लिए आप जो हमें कॉन्टैक्ट करें। ठीक है जी, शुक्रिया। समीर मलिक, अल्लाह हाफिज़।